जय जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों हमारी यूट्यूब चैनल गोल पीएचडी आर्ट। जी हाँ, गोल पीएचडी आर्ट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। देखिए, इसके पहले पूर्व के जो हम लोग वीडियो में पढ़े हैं, जो अध्ययन किए हैं, वो था टोन्स, जिसे तान कहते हैं। हम लोग इसके विषय में चर्चा कर चुके हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम चर्चा करने चल रहे हैं टेक्सचर, जिसे हम लोग पोत कहते हैं। ठीक है दोस्तों, पोत। पोत, इसे पोत को जो है दोस्तों वयन भी कहते हैं। वयन, और इसे इंग्लिश में टेक्सचर कहते हैं। TAXTURE, टेक्सचर। ठीक है दोस्तों, देखिए TAXT, देखो दोस्तों TAXTURE, टेक्सचर, जिसे पोत या वयन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए पोत किसे कहते हैं। चलिए दोस्तों, आप भी लिखते हुए चलिए। पोत या टेक्सचर, ठीक है दोस्तों। टेक्सचर किसे कहते हैं? तो धरातल की बुनावट को ही टेक्सचर कहते हैं। धरातल की बुनावट को टेक्सचर कहते हैं। को टेक्सचर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको जो है चाहे यहाँ पर पोत भी समझ लो। ठीक है, को पोत या टेक्सचर कहते, टेक्सचर या पोत कहते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए पोत या टेक्सचर किसे कहते हैं। देखिए दोस्तों, तो धरातल की बुनावट, ठीक है, धरातल की बुनावट को टेक्सचर या पोत कहते हैं। धरातल की बुनावट को टेक्सचर व पोत कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इतना याद हो गया। ठीक है, अब देखिए आपका वयन यानी कि पोत अथवा टेक्सचर में क्या अंतर है। देखिए दोस्तों, पोत अथवा टेक्सचर। ठीक है दोस्तों, पोत अथवा टेक्सचर क्या है? टेक्सचर है। तो ये क्या है दोस्तों? देखिए, पोत अथवा टेक्सचर, या यहाँ पर आप वयन भी समझ लीजिए। ठीक है दोस्तों, वयन अथवा टेक्सचर। ठीक है दोस्तों, तो इसे धरातलीय गुण को कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसे किसे कहते हैं दोस्तों? इसे कहते हैं धरातलीय गुण या बुनावट को। इसे धरातलीय, ठीक है दोस्तों, इसे धरातलीय बुनावट को कहते हैं। क्योंकि देखिए, पोत, वयन, टेक्सचर, ये सब एक ही चीज है। ठीक है दोस्तों, आप समझते हुए चलिए। देखो, ये मैं यहां बता दे रहा हूं दोस्तों। देखिए, पोत, आपको पोत भी लिखा मिल सकता है और वयन भी मिल सकता है, या टेक्सचर, या आपको टेक्सचर मिला होगा। तो ये सब दोस्तों एक ही है। ठीक है दोस्तों, ये सब एक ही है। जिस तरह सूरज की, सूर्य देवता की पर्यायवाची है जो है दिन, दिवाकर, भास्कर, है ना, सूर्य, सूरज, उसी तरह से ये सब एक ही है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसके बाद देखिए दोस्तों, किसी वस्तु को स्पर्श से, ठीक है दोस्तों,
किसी वस्तु के स्पर्श से या छूने से हमें अनुभव जो होता है वो पोत होता है। किसका अनुभव होता है? पोत का। तो चलिए दोस्त देखिए, किसी भी वस्तु को स्पर्श, ठीक है दोस्तों, किसी भी वस्तु को स्पर्श करने से, ठीक है दोस्तों, या किसी भी वस्तु से स्पर्श अनुभव को पोत कहते हैं। किसी भी वस्तु, समझते हुए चलिए, चाहे हाथ से लगाओ चाहे कोस लगाओ, किसी भी वस्तु को स्पर्श करने से जो अनुभव होता है, वह, इधर लिख दे रहा हूं दोस्तों, ठीक है, जो अनुभव होता है वह आपका पोत होता है। वह आपका पोत या टेक्सचर होता है। ठीक है दोस्तों, देखिए किसी भी वस्तु को, ठीक है दोस्तों, देखिए किसी भी वस्तु को जब हम स्पर्श करते हैं तो हमें जो अनुभव होता है, अब अनुभव किसका होगा? या तो वो गर्म होगा, या वो ठोस होगा, या वह तरल होगा, या वह खुरदुरा होगा, वो चिकनापन होगा, ठीक है दोस्तों, या वो पतला होगा या मोटा होगा। ठीक है दोस्तों, तो उससे जो हमें अनुभव होता है, क्या अनुभव होता है? यही कि हाँ ये जो है मोटा है। ठीक है दोस्तों, जैसे सपोज दैट ये लकड़ी है तो ये भारी है, वजन भी है और मोटा भी है, और ये इसमें टेक्सचर देखिए, इसमें ये जो है ऐसे ऐसे खुरदुरा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो यही चीज जो है ये इसमें बताया गया है कि किसी भी वस्तु, कोई भी हो, साइकिल, मोटरसाइकिल, लकड़ी, बर्फ, कोई भी, जब आप टच करेंगे तो कुछ ना कुछ आपको अनुभव होगा। आप बर्फ को टच करेंगे ठंडक लगेगा, ठीक है, पानी को करेंगे तब भी आपको ठंड का एहसास होगा। आप अभी जो है मान लो चाय की केतली है, आप उसे टच कर दो तो अब जो है उंगलियां जल जाएंगी, तो उससे आपको गर्म का अनुभव होगा। वही चीज ये बता रहा है, किसी भी वस्तु को स्पर्श करने से जो अनुभव होता है, जो हमें पता चलता है कि ये खुरदुरा है, मोटा है, बड़ा है, छोटा है, जो है जो भी अनुभव होता है वही आपका पोत कहलाता है। दोस्तों ये मत सोचिएगा कि पोत केवल कला में ही होते हैं। हमारे पूरे जीवन में जो भी कृत्रिम अकृत्रिम जो भी घटनाएं होती हैं, घटित होती है, चाहे वो घटना हो या दुर्घटना हो, सब कुछ आपका जो है पोत से कहीं ना कहीं संबंधित है दोस्तों। ठीक है, ये आपने स्ट्रक्चर के विषय में पढ़ा। अब देखिए दोस्तों, चित्र के धरातल के, ठीक है, चित्र के धरातल के गुण की अनुभूति होती है किससे? पोत से। चलिए दोस्तों, हम आपको पोत और वयम से इतने प्रश्न बता देंगे कि आपकी जो अगर डाउट भी होगी वो भी निकल जाएगा। देखिए दोस्तों, एक ही चीज को हम कितनी बार और कितने तरीके से बता रहे हैं। देखिए, चित्र के धरातल के गुण की, चित्र के धरातल के गुण की, ठीक है दोस्तों, धरातल के गुण की अनुभूति होती है, गुण की अनुभूति होती है। अनुभूति होती है तो किसकी? पोत की। ठीक है दोस्तों, देखो जब चित्र के जो धरातल है, कब से भाई मैं वही एक ही चीज को देखो, ये घुमा घुमा कर बोला यहाँ बोला किसी भी वस्तु को। अब ये चित्र पर आ गया कि चित्र का धरातल, तो चित्र का धरातल क्या होगा? या तो वो जो है, देखिए प्रागैतिहासिक काल में जो है पत्थर पर चित्र बनाते थे, फिर ताम्र पत्र पर बनाते थे, फिर उसके बाद जो है दोस्तों
लकड़ी पर बनाते थे, अब आजकल पेपर पर बना रहे हैं, कैनवास पर बना रहे हैं। तो ये जो धरातल है दोस्तों ना, ये चित्र के धरातल के गुण, जो इसका गुण है क्वालिटी, ठीक है दोस्तों, की अनुभूति होती है। मैं बताया ना कि जब अभी आप जब पेपर टच करेंगे तो मोटा है, खुरदुरा है कि चिकना है, तो यही चीज जो गुण, ये गुण बता रहा है ना कि ये मान लो दोस्तों, मान लो ये बर्फ है, ठीक है, मान लो ये बर्फ है, ठीक है दोस्तों, ये बर्फ है। तो बर्फ ठंडा है, प्लस ये बर्फ टुकड़ों में है, तो ये ठंडा क्या है, ठंडा इसके गुण है, ठीक है। तो ये गुण देखिए, चित्त के धरातल के गुण की अनुभूति होती है पोत से, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, पोत किसे कहते हैं, धरातल की बनावट को टेक्सचर या पोत या वयन कहते हैं। पोत अथवा टेक्सचर जो है धरातलीय बनावट ही है। देखिए, पोत, वयन, टेक्सचर ये सब एक ही है। उसके बाद किसी भी वस्तु को स्पर्श से हुआ अनुभव पोत कहलाता है। चित्र के धरातल के गुण की अनुभूति होती है पोत से, ठीक है दोस्तों। अब चलिए हम देखते हैं पोत को जो है कितने भागों में बांटा गया है, ठीक है दोस्तों। पोत के अनुभव, चलिए हम पढ़ने चल रहे हैं। पोत के अनुभव, पोत के अनुभव क्या है दोस्तों, ये है आपका पोत के अनुभव, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, ये जो पोत के अनुभव हैं ये दो हैं, एक है चाक्षुष, पहला है दोस्तों आपका चाक्षुष, दूसरा है अनुभूतिजन्य, दूसरा है दोस्तों आपका अनुभूतिजन्य, ठीक है दोस्तों। या इसे आप स्पर्श, या आप इसे स्पर्श ज्ञान भी समझ लीजिए, इसे स्पर्श ज्ञान भी समझ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए, पोत के अनुभव, तो पोत के दो अनुभव हैं, इसे दो भागों में बांटा गया कि हम कैसे कैसे अनुभव कर सकते हैं। पहला तो हम देखकर, चाक्षुष मतलब होता है देखकर, देखकर, ठीक है दोस्तों। यहां आपको दो ही बताया गया, एक देखकर और छूकर, ठीक है दोस्तों। देखिए उदाहरण देखिए दोस्तों, जैसे हम जो है, मान लो ये बर्फ का टुकड़ा है, ठीक है दोस्तों, मान लो ये बर्फ का टुकड़ा है, तो पहला बात तो हम इसे देखकर ही बता देंगे कि ये बर्फ का टुकड़ा है, ठीक है दोस्तों। और दूसरा हम इसे टच करके बताएंगे, जैसे मान हम देखे, हाँ ये देखने से हाँ बर्फ का टुकड़ा है, और टच किए, वो भाई ठंडक लग रही है, ठंडा है, हाँ ये बर्फ का टुकड़ा है, यानी कि आप देख कर भी जान गए और छू कर भी जान गए, ठीक है दोस्तों। मान लो तुम्हारी आंख जो है, आंख पर पट्टी बंधी हुई है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, आंख पर पट्टी आपके बंधी हुई है, तो आपके पास माध्यम क्या है, या तो देखिए इसमें तो दो प्रकार बताया गया है, लेकिन हम आपको और प्रकार बता रहे हैं, ठीक है दोस्तों, कि हम कैसे अनुभव कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, जब आप अपने विज्ञान की क्लास याद कीजिए, वहां पर बताया गया था देखकर, छूकर, चख कर, ठीक है दोस्तों, चख कर भी हमें पता चलता है। जैसे चाय है, मान लो चाय, चाय, ठीक है दोस्तों, मान लो ये गरम चाय है, ठीक है दोस्तों। जब ये चाय है तो मान लो हमारी आंख पे पट्टी बंधी हुई है, तो हम उसे टच करेंगे, जब टच करेंगे तो मुझे गर्म लगेगा, ठीक है, एक अवस्था का हमें पता चला कि ये गर्म है,
ठीक है दोस्तों। और दूसरा हम इसे चखेंगे तो पता चलेगा कि ये चाय है या पानी। ठीक है दोस्तों, तो हम देखकर, चखकर, छूकर भी पता कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तो पेंटिंग बनाई रहेगी, आप उसको जाके चाटोगे तो नहीं। ठीक है, या मूर्ति बनी रहेगी तो आप उसे चाटोगे तो नहीं। बात सही है ना। तो आपको यहाँ पर कुल इसीलिए दो बताया गया है। ठीक है दोस्तों, एक है आपका देखकर, दूसरा है स्पर्श करके। ठीक है दोस्तों, इतना आपको समझ में आ गया। अब देखिए, इसके बाद है पोत, पोत के भेद। ठीक है दोस्तों, वो हम यहीं पर बता दे रहे हैं। पोत के भेद। ठीक है दोस्तों, पोत के भेद, ये हो गया आपका पोत के भेद। अब देखिए, पोत के भेद क्या है। पोत के भेद जो है इसे 3 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है दोस्तों, 3 भाग में डिवाइड किया गया है। पहला है प्राप्त। प्राप्त, प्राप्त को दोस्तों हम इंग्लिश में जो है क्या बोलते हैं, गिवन। ठीक है दोस्तों, गिवन या अवेलेबल। अवेलेबल, ठीक है दोस्तों, गिवन हो गया, अवेलेबल हो गया या फाउंड हो गया। तो आप दो ही समझिए। ठीक है दोस्तों, और ये दूसरा आपका जो है, दूसरा आपका होता है कृत्रिम। कृत्रिम, याद रखिए, कृत्रिम। ठीक है दोस्तों, कृत्रिम को जो है आर्टिफिशियल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए, आर्टिफिशियल, ARTIFICIAL, आर्टिफिशियल। ठीक है दोस्तों, अब आपका जो तीसरा है वो है सृजित। तीसरा है आपका सृजित। ठीक है दोस्तों, इस सृजित को जो है इंग्लिश में बोलते हैं, सृजित को आपका जो सृजित है इसे होगा क्रिएटेड। ठीक है दोस्तों, ये आपका होगा क्रिएटेड, CREATED। ठीक है दोस्तों, देखिए, पोत के जो भेद हैं वो 3 प्रकार के हो। ये पोत के अनुभव हैं। ठीक है दोस्तों, कि हम अनुभव कैसे करेंगे, पता कैसे करेंगे, तो ये आपका जो है दोस्तों, आप एक देख कर, दूसरा टच करके। देखिए दोस्तों, जैसे ये लकड़ी है, तो पहले तो मैं देख कर ही बता दे रहा हूं कि ये लकड़ी है, आप भी देख रहे हैं, ये लकड़ी है। ठीक है दोस्तों, देख कर बता दिए, दूसरा हम इसे टच करके बता दिए कि हाँ ये लकड़ी है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही देखो, पहला जो अनुभव है, अनुभव में आपका देख कर या स्पर्श करके पता करते हैं। अब ये पोत के जो भेद हैं दोस्तों, ठीक है, पहला प्राप्त है। ठीक है, कि हमें प्राप्त मतलब होता है पाना। ठीक है दोस्तों, दूसरा है कृत्रिम, मतलब आर्टिफिशियल, जिसे इंग्लिश में कहते हैं, कि आजकल आर्टिफिशियल गहने आने लगे हैं ना, या कान के, गले के। ठीक है, और तीसरा है सृजित, जिसे क्रिएटेड कहते हैं, सृजन करना, बनाना, ये सब आपका आता है जो है क्रिएटेड में। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं आगे की कुछ बिंदु पर प्रकाश डालने। ठीक है दोस्तों, आप हमारे साथ नोट करते हुए, समझते हुए और नोटबुक पर लिखते हुए चलिए। ठीक है दोस्तों, देखिए, कॉलेज लाइफ में वैसे भी कुछ लोग, हम लोग भी, अब हम लोग तो बाहर से आए नहीं हैं, तो हम लोग कॉपी बोलते हैं। गए जो है दुकान पर, बुक डिपो पर, भैया एक कॉपी दे दो, 20 रुपये वाला, 50 रुपये वाला कॉपी, और वो समझ भी वो जानते हैं कि कॉपी ये नहीं है, लेकिन वो दे देते थे, वो हमारी भावनाओं को समझते थे। कॉपी मतलब होता है दोस्तों छाया प्रति। ठीक है, या किसी भी चीज का जो है दोस्तों एग्जैक्ट फोटोकॉपी जिसे हम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, फोटोकॉपी जिसे हम कहते हैं, इसका मतलब कॉपी होता है, फोटोकॉपी। ठीक है दोस्तों, लेकिन जिस पर हम लिखते हैं दोस्तों उसे नोटबुक कहते हैं।
तो अब आज से आप भी ये गलती मत कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। क्योंकि आप जब कॉपी लिखते हैं, देखते हैं, खरीदते हैं तो ऊपर नोटबुक लिखा रहता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब देखिए स्पर्श ज्ञान, ठीक है दोस्तों, स्पर्श ज्ञान लिखिए आप। स्पर्श ज्ञान, ठीक है दोस्तों। स्पर्श ज्ञान को जो है क्या कहते हैं? स्पर्श ज्ञान को दोस्तों कहते हैं कि फीलिंग, टेक्सटाइल फिनिश, ठीक है दोस्तों। स्पर्श ज्ञान को आप कहते हैं, ये है दोस्तों, स्पर्श ज्ञान को कहते हैं टेक्सटाइल फिनिश। ठीक है दोस्तों, फीलिंग, ठीक है। अब देखिए इसके अंतर्गत क्या है, ठीक है दोस्तों। देखिए स्पर्श ज्ञान क्या है? तो ये जो आपका स्पर्श ज्ञान है दोस्तों, इस धरातल की बुनावट, धरातल की बुनावट, ठीक है दोस्तों, धरातल की बुनावट, ठीक है। धरातल की बुनावट को छूने से जो ज्ञान प्राप्त होता है वही होता है दोस्तों, ठीक है। देखिए स्पर्श ज्ञान, धरातल को छूने से प्राप्त ज्ञान ही स्पर्श ज्ञान होता है। देखिए दोस्तों अभी हमने उदाहरण दिया ना कि ये जो है, देखिए ये हम टच कर रहे हैं ना, तो देखिए इसमें एक खुरदुरा सा है ना दोस्तों। तो ये वही चीज है दोस्तों। देखिए धरातल को छूने से, टच करने से, स्पर्श करने से जो ज्ञान प्राप्त होता है वही स्पर्श ज्ञान होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम आगे देखते हैं। ये जो पॉट या टेक्सचर है दोस्तों, ये इसी से रिलेटिव सारे क्वेश्चन हम बताए कि कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, पेपर में आ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप सतर्क रहिए, ठीक है दोस्तों। अब देखिए धरातल वयन नहीं होता। कहाँ नहीं होता है? धरातल वयन नहीं होता। देखिए अब सब जगह मैं बता रहा हूं होता है, तो ये हमारा फर्ज है कि कहाँ नहीं होता है वो भी मैं बताऊं। मान लो अगर तुम बोल रहे हो किसी से कि इसका मतलब ये, वो बोलेगा इसका नहीं मतलब में क्या है, निगेटिव में क्या है। तो देखिए धरातल वयन में, ठीक है दोस्तों, देखिए धरातल वयन में नहीं होता है, धरातल वयन नहीं होता है, तो ये नहीं होता द्रव्य, तरल द्रव्य में, तरल, ठीक है दोस्तों। ये आपका तरल द्रव्य में, ये आपका तरल द्रव्य में नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, अब आप इसके बाद देखिए दोस्तों, ये जो प्राप्त वयन है, धरातल है, पोत है, ठीक है दोस्तों, इसमें आप मौलिकता की सबसे अधिक, ठीक है दोस्तों, मौलिकता में सबसे अधिक अनुभव किसमें होता है? देखिए हम आपको बता रहे दोस्तों, वयन या प्राप्त वलय, प्राप्त वयन में, ठीक है दोस्तों, प्राप्त वयन में मौलिकता सबसे अधिक, मौलिकता सबसे अधिक, ठीक है दोस्तों। देखिए मौलिकता सबसे अधिक किसमें अनुभव होता है, अधिक अनुभव होता है, किसमें लगाने की कोई बात नहीं है, अनुभव होता है। तो किसमें होता है दोस्तों? वो वास्तु, ठीक है, वास्तु में,
देखिए वास्तु के अंतर्गत जो है दोस्तों ये घर वर आते हैं, ठीक है, घर आते हैं, बेड वेड आते हैं, ये सब तो वो होता है वास्तु में, ठीक है दोस्तों। अब देखिए वयन का संबंध किससे है? अफेयर वयन का संबंध, देखिए दोस्तों वयन का संबंध, देखिए दोस्तों आप एक एक पॉइंट समझते हुए चलिए। वयन का संबंध किससे है? तो वस्तुओं की बाहरी, ठीक है, वस्तुओं की बाहरी जो दोस्तों त्वचा व परत होती है उससे कहते हैं, ठीक है। वयन का संबंध धरातल के बाहरी त्वचा से है। बाहरी त्वचा का मतलब मैं बता दे रहा हूं, सबसे सटीक उदाहरण दोस्तों, सबसे सटीक उदाहरण कि वस्तुओं की बाहरी त्वचा से है। कैसे है मैं उदाहरण बता रहा हूं। ये ग्रीन बोर्ड है दोस्तों ना, इसके ऊपर का ये जो सरमाइका लगा है दोस्तों, ये देखो ग्रीन कलर का है, बाकी इसमें इसके अंदर जो लकड़ी लगे हैं दोस्तों वो आपकी नॉर्मल लकड़ी पीले कलर में जो होती है नॉर्मली, उस कलर में नॉर्मल लकड़ी है, लेकिन इसके अंदर लगी है वो, इसके ऊपर लेकिन सरमाइका लगा हुआ है। वही चीज है, धरातल के बाहर त्वचा से है या बाहरी त्वचा से है, ठीक दोस्तों। तो इसका बाहरी त्वचा यही तो है, यही है बाहरी त्वचा, ये भी है, ठीक है दोस्तों। तो आप समझ गए होंगे कि वयन का संबंध किससे है या पोत का संबंध किससे है, टेक्सचर का संबंध किससे है, तो धरातल के बाहरी त्वचा से है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए पोत का प्रकार नहीं है, ये लास्ट है दोस्तों, पोत का प्रकार नहीं है, पोत का प्रकार नहीं है। पोत का क्या प्रकार नहीं है? तो संकेतिक, ठीक है दोस्तों, सांकेतिक, यही सांकेतिक जो है, कोई भी काम आप इशारे से कर रहे हो। अरे भाई इशारे, यहाँ अपने यहाँ तो मुंह में पान खाए रहेंगे, दो दिन बाद है ना, वो जब दो लोग पान वान पूजा जगह तो वो इशारे से पता नहीं क्या समझा भी देते हैं, और जो दूसरा होता है वो समझ भी जाता है, ठीक है। तो वही चीज दोस्तों, ये जो संकेतिक है, मतलब ये जो संकेतिक है, ठीक है दोस्तों, इसमें पोत की जरूरत नहीं होती, धरातल की जरूरत नहीं होती है, ठीक है दोस्तों। अभी जैसे मैं बता रहा हूं कि एक बहुत बड़ा पेड़ है, वृक्ष है, ठीक है, उसपे बहुत ढेर सारे जो है तोते बैठे हुए हैं, तो मैंने आपको बताया, इसमें बताओ मुझे कहीं धरातल की जरूरत पड़ी पत्थर लकड़ी या ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड पे कि जहां मैं आपको बताऊं? नहीं ना, क्योंकि मैंने इसे संकेत कर दिया आपको कि एक बड़ा सा वृक्ष है, उस पर कबूतर है, लेकिन अभी अगर जो मुझे बनाना होता तो मुझे धरातल की जरूरत पड़ती। इसीलिए दोस्तों ये जो पोत है या पोत का प्रकार नहीं है संकेतिक, मतलब जो संकेत में आप कर देंगे तो उसमें पोत की आवश्यकता नहीं पड़ेगी दोस्तों। तो ये पोत टेक्सचर वयन जो है दोस्तों, इसमें जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे आप लोगों के प्रस्तुत हमने बनाकर आप लोगों को प्रस्तुत कर दिया, ठीक है दोस्तों। अब आप लोग एक दो बार जो है हमारे चैनल पर विजिट कर लीजिएगा, इस ऐसे ही आप लोगों को मैं इससे भी बेटर तरीके से, हर बार बेटर तरीके से मैं समझाने का आपको प्रयास करता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग जाइए, विजिट कीजिए और वीडियो को देखिए, ठीक है दोस्तों, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को खुद सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय श्री राम।